नमस्कार, मैं रेशमा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ए प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। यूपीएलटी, यूपीजीआईसी, जीडीसी, जो यूपीएलटी में प्रश्नों की संख्या 30 है और यूपीजीआईसी में प्रश्नों की संख्या 40 है। यदि आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आएगी तो हम ऐसे ही सेट लाते रहेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। इसमें मौलिक अधिकार 6 हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। इसमें कुल मौलिक अधिकार हैं। इसमें कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। यह मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और सामाजिक न्याय प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों को बुनियादी स्वतंत्रताएं और अधिकार देना है जो सरकार या किसी अन्य सत्ता द्वारा उल्लंघित नहीं किए जा सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2 है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है एस राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी एस राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर है एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ने हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभी विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। मूल अधिकारों पर संविधान में हुई बहस में भाग लेते हुए संविधान में हुए बहस को लेकर बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। प्रश्न है 3, प्रश्नोत्तर नंबर 3, नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संगठन के स्थान पर किया गया है? तो ए योजना आयोग, ए है योजना आयोग, बी है IRDA, सी है दूरसंचार विभाग या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संगठन के स्थान पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए योजना आयोग। इसका सही उत्तर है ए योजना आयोग। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 5 वर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। प्रश्न है 4, पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है जब यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? तो इसका सही उत्तर है ए अपसौर, बी अपभू, सी उपसौर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अपसौर। इसका सही उत्तर है ए अपसौर। जून अयनांत के 2 सप्ताह बाद जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। इसे अपसौर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तब इसे अपसौर कहा जाता है। प्रश्न है 5, सेलवा वनों की विशेषता है। ए चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार, बी चौड़ी पत्ती पतझड़,
या फिर सी शंकुधारी सदाबहार या फिर डी शंकुधारी पतझड़। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए चौड़ी पत्ती सदाबहार। सेल्वा वनों की विशेषता है। ब्राजील में अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले वनों को सेल्वा या सेल्वास वन कहते हैं। ये वन विषुवतीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्ष भर अधिक तापमान व औसत से अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होने के कारण घने व चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे सेल्वा वन कहते हैं। सेल्वा वन की विशेषता चौड़ी पत्ती सदाबहार वन। प्रश्न है 6, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो। प्रश्न है 6, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। या फिर बी वर्षा वन में वृक्षों के प्रवर्धों की जीवन क्षमता दुर्बल हो जाती है। या फिर सी वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। या फिर डी विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर देती हैं। तो इसका सही उत्तर है ए वर्षा वन की इसका सही उत्तर है ए वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। प्रश्न है 7, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषण क्यों है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषण क्यों है। ए हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। बी ग्लाइकोलिसिस में बाधा डालता है। सी ए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषण क्यों है। इसका सही उत्तर है ए यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राणघातक वायु प्रदूषक है क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को घटा देता है, जिससे पूरे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। प्रश्न है 8, दामोदर घाटी निगम क्या है। दामोदर घाटी निगम क्या है। ए दामोदर घाटी की देखरेख करने वाला नगर निगम। या फिर बी वैधानिक निकाय। या फिर सी झारखंड में स्थित निजी उद्योग। या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी दामोदर घाटी निगम क्या है। तो इसका सही उत्तर है बी वैधानिक निकाय है। दामोदर घाटी वैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के दामोदर नदी क्षेत्र में दामोदर घाटी परियोजना को संभालने के लिए काम करता है। प्रश्न है 9, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। तो ए काला सागर है। बी लेवेंटाइन सागर है। सी कैस्पियन सागर है। या फिर डी अरल सागर है। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। कैस्पियन सागर के तट पर बसा बाकू शहर इसका सबसे बड़ा शहर है। यह अजरबैजान के पूर्व में स्थित है। अजरबैजान एशिया महाद्वीप का एक मुस्लिम बाहुल्य धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न है 10,
बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित करते हैं। बेतार बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल या फिर डी बहिर्मंडल। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। प्रश्न है 11। महात्मा गांधी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था? महात्मा गांधी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था? तो ए है दादा भाई नौरोजी, बी है बाल गंगाधर तिलक, फिर सी है गोपाल कृष्ण गोखले, फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915 ईस्वी में, तब उन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले से मार्गदर्शन लिया। गोखले उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ और उदारवादी नेता थे। गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि गोखले जी मेरे राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न है 12। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, बी स्कर्वी, फिर सी घेंघा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसका सही उत्तर है सी। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे गले में सूजन आ जाती है। इसे घेंघा कहा जाता है। प्रश्न है 13। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज किताब को लिखा है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। हिंद स्वराज पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। गांधी जी ने इसे गुजराती भाषा में लिखा था। यह गुजराती भाषा में एक समुद्री यात्रा के दौरान लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय सिर्फ 10 दिनों में लिखा था। बाद में इसका अनुवाद अंग्रेजी और हिंदी में भी हुआ है। तो हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्नोत्तर नंबर 14। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, या फिर सी भगत सिंह को फांसी दी गई थी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश अधिकारी के आदेश पर जनरल डायर द्वारा एक भीड़ पर गोलियां चलवाई गईं, जिससे सैकड़ों निहत्थे भारतीय नागरिक मारे गए थे। इस घटना ने भारतीय जनता में गहरा आक्रोश पैदा किया और पूरे देश में विरोध का माहौल बना दिया था। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। प्रश्न है 15। महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी को
महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब किसने दिया था? तो ये बीजी तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर सी स्वामी श्रद्धानंद, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है सी, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। 1915 में महात्मा गांधी स्वामी श्रद्धानंद के निमंत्रण पर एक विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में शामिल हुए थे। इसी समारोह में स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें पहली बार महात्मा का खिताब दिया था। इसका सही उत्तर है सी, स्वामी श्रद्धानंद। प्रश्न है 16, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया था? तो ए गुरु रामदास, बी महाराजा प्रताप सिंह, फिर सी ब्रिटिश सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ब्रिटिश सरकार। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, ब्रिटिश सरकार ने किया था। इसे सर विलियम लियोन बेडेड द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। यह ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी की भारत यात्रा के दौरान बनाया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में हुआ है और यह आज भी मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। प्रश्न है 17, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चाणक्य, बी कालिदास, सी हर्षवर्धन, डी विशाखदत्त। तो इसका सही उत्तर है ए, इसका सही उत्तर है ए, अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। प्रश्न है 18, पहाड़ी क्षेत्रों पर जल का क्वथनांक बिंदु क्या होगा? पहाड़ी क्षेत्रों पर जल का क्वथनांक बिंदु क्या होगा? ए समुद्र तल के समान, बी समुद्र तल से कम, सी समुद्र तल से अधिक, या फिर डी बर्फ के गलनांक बिंदु के बराबर। तो इसका सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है बी, समुद्र तल से कम। इसका सही उत्तर है बी, समुद्र तल से कम। प्रश्न है 19, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ए 446, बी 746, या फिर सी 546, या फिर डी 846। तो इसका सही उत्तर है बी 746। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 हार्स पावर के बराबर होता है। प्रश्न है 20, कोशिका डैश भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है? ए पादप, बी जंतु, बी जंतु, सी जीवाणु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है बी, कोशिका भित्ति जंतु में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होती है, इसके पास केवल कोशिका झिल्ली होती है। जीवाणु में भी कोशिका भित्ति होती है, यह पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पादप में भी कोशिका भित्ति होती है, यह सेलुलोज की बनी होती है। प्रश्न है 21, किस राज्य में भारत का पहला फार्मास्यूटिकल हब स्थापित किया जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है सी, उड़ीसा। भारत में पहला फार्मास्यूटिकल हब स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। प्रश्न है 22, किस राज्य की पहली महिला अधिकारी ने
किस राज्य की पहली महिला अधिकारी ने फायर सेफ्टी ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु या फिर सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की मीनाक्षी विजय कुमार पहली महिला अग्निशमन अधिकारी थी। 2003 में इन्हें संभागीय अग्निशमन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। प्रश्न है 23। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए भारतीय जनता पार्टी श्रीमती रेखा गुप्ता या फिर बी आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल या फिर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती प्रियंका गांधी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता। प्रश्न है 24। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य राज्य को भारत का पहला जीरो गरीबी राज्य बनाना है? ए जीरो पावर्टी स्टेट, ए जीरो पावर्टी स्टेट, बी गरीब कल्याण योजना, सी अंत्योदय योजना या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए जीरो पावर्टी योजना। जीरो पावर्टी योजना। प्रश्न 25। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ए AU, बी AG, सी HG या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है, इसका प्रश्न उत्तर है ए AU। AU सोने का होता है। AG इसका सही उत्तर है बी चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है AG। सोने का AU, HG पारा। चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है, इसका सही उत्तर है बी AG। सोना AU, पारा HG। प्रश्न 26। प्रश्न 26 है लीलावती के लेखक कौन थे? लीलावती के लेखक कौन थे? ए महावीराचार्य, बी हेमचंद्राचार्य, सी भास्कराचार्य, फिर डी कालकाचार्य। तो इसका सही उत्तर है सी लीलावती के लेखक थे सी भास्कराचार्य। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने लिखी थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। यह सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। लीलावती के लेखक हैं सी भास्कराचार्य। प्रश्न 27। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं उद्योगों के लिए।
एवं उद्योगों के लिए। तो इसका सही उत्तर है सभी के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है सभी के लिए। ऑप्शन कहाँ चला गया? इसका सही उत्तर है सभी के लिए। ये सभी है। सिंधु सभ्यता जानी जाती है तो ए बी सी एवं डी सभी के लिए। प्रश्न है 28। हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु में अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु में अवस्थित है? तो ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहूदड़ो या फिर डी सुरकोटदा। सुरकोटदा। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो 2 और 3। इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में मोहनजोदड़ो तथा चनहूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा कोटदा गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। प्रश्न उत्तर नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अनुच्छेद को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20 और 21, सी अनुच्छेद 22 और 23 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान भी कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न है 30। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी जमुनालाल बजाज, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए महात्मा गांधी। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। 1934 में वर्धा के पास सेवाग्राम में स्थापित किया गया था। सेवाग्राम में स्थापित किया गया था वर्धा में सत्याग्रह आश्रम। इसे महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। आज की हमारी सीरीज यहीं तक। यदि आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आएगी तो हम ऐसी ही सीरीज लाते रहेंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज।